हाँ, ये कंपनी वाले धमकी देते हैं। हाँ। ये धमकी देते हैं, एचआर हो जाए या मालिक हो, हाँ। ये धमकी देते हैं काम करना है तो करो, और नहीं तो रिजाइन लिखो और अपने घर जाओ। इन लोग 21% एग्रीमेंट देने को तैयार नहीं है बढ़ोतरी, और जब 21% बढ़ोतरी देने को तैयार नहीं है तो मजदूर मजबूरी में मजबूर होकर जो है सो ऐसे कदम उठाते हैं। इनका ये सोच है इन लोगों की कि गरीब आदमी गरीब ही रहे। अच्छा। अगर जो सरकार ने अलाउंस किया है 21% बढ़ोतरी की, वो 21% अगर हम इन लोगों को बढ़ोतरी कर देते हैं तो इन लोग अमीर बन जाएंगे। तो ये बताइए, जब इतने सारे सब चीज हो गए थे तो फिर ये 5%, 2%, 1% बढ़ाने का मतलब क्या है? यहाँ तक कि 8 महीने से तो खुद मैं सस्पेंड चल रहा हूँ, अच्छा अच्छा। जिसके लेकर के श्रम विभाग में मामला भी चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। हमारी मौजूदगी अभी सेक्टर 5 में है, MSE2 B96। ये जो मैंने अभी एड्रेस बताया, ये जो है ना एक कंपनी का एड्रेस है जो कि फर्नीचर बनाती है। अब मैंने ये सारे चीज़ क्यों बताया, इसका अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, अभी जो है ना कुछ दिन पहले नोएडा में बहुत भारी प्रोटेस्ट किया गया था और उसके बाद प्रशासन की तरफ से, कंपनी के ऑनर की तरफ से बोला गया था कि अब सैलरी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन सैलरी न के बराबर बढ़ाई गई। उसी को लेकर के जो है ना अभी प्रोटेस्ट किया जा रहा है इस कंपनी में, जो कि अभी मैंने बताया है एड्रेस। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे ही प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ वैसे ही जो है पुलिस के प्रशासन को बुलाया गया कंपनी के द्वारा, और जो है ना जितने प्रोटेस्टर थे उसे जो है ना अंदर भेज दिया गया। लेकिन उसी में से एक भाई हमारे साथ है, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ तो फिर ये प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब था और क्यों किया जा रहा था। आइए हम इनसे बात करते हैं और थोड़ा सा वो सच्चाई जान करके आपके पास लेकर के आते हैं। नमस्कार। हाँ जी, मेरा नाम हुआ अरुण कुमार पटेल जी। और ये जो प्रोटेस्ट आज हुई है, जो हमें कंपनी के वर्कर ने ही सूचना दी है फ़ोन करके कि सैलरी के बारे में। हाँ। तो सैलरी के लिए ये बताया गया कि मालिक जो है किसी का 5%, अच्छा। 8% और 10%, यानी जो 2 साल पहले 2023 में जो सैलरी बढ़ रही थी, अच्छा। उसी हिसाब से ये फिर से अपना रवैया चालू कर दिए हैं। अच्छा अच्छा। इनका ये सोच है इन लोगों की कि गरीब आदमी गरीब ही रहे। अच्छा। अगर जो सरकार ने अलाउंस किया है 21% बढ़ोतरी की, वो 21% अगर हम इन लोगों को बढ़ोतरी कर देते हैं तो इन लोग अमीर बन जाएंगे। अच्छा। इसलिए इन लोगों को अमीर ना बना करके, गरीब मजदूर है तो गरीब ही रहे और मजदूरी ही करते पूरी जिंदगी हमारे यहाँ काट दे, या कहीं भी फैक्ट्रियों में पूरी जिंदगी मजदूरी करते ही काट दें। ये इन लोगों की रवैया है। ये इन्हीं की नहीं बल्कि लमसम सारे उद्योगपतियों का यही नियत और नियति में बसी हुई है। खोट है। हाँ जी। ठीक है, जैसे कि अभी ने बताया आपने कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो है 21% की अलाउंस करी गई थी अभी बड़े प्रोटेस्ट के बाद। हाँ जी, है ना। हाँ। तो ये बताइए, जब इतने सारे सब चीज हो गए थे तो फिर ये 5%, 2%, 1% बढ़ाने का मतलब क्या है? ये मालिकों की एक अपनी नियत है कि अगर जितनी सरकार बोल दे हम उतनी अगर इन लोगों को दे देंगे तो गरीबी मिट जाएगी, और गरीबी मिट जाएगी तो ये लोग जो है सो पैसे वाले हमारे बराबरी करने लगेंगे, और बराबरी करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, फिर हम अमीर नहीं कहलाएंगे, हम उद्योगपति नहीं कहलाएंगे। ये सब बहुत ऐसी कारण है जो इन लोगों के अंदर छिपे हुए हैं। अच्छा, तो ये बताइए, जब ये 5% की बात हुई है तो ये कंपनी वाले आप लोगों को सबको एक साथ बैठा करके बोला कि आपको 5% बढ़ाया जाएगा, या मतलब कि ऐसे ही कुछ कैसे बात हुआ, ये बताइए मुझे। ये एक साथ आज तक इन्होंने कभी भी किसी को एक साथ नहीं बताए। ऑफिस में बैठ जाते हैं एक लेटर लेकर के, अच्छा। सबका नाम लिख करके, और उसके बाद इन लोगों को बोलते हैं कि तुम्हारा इतना बढ़ा है जी, तुम्हारा इतना, एक एक करके बुलाते हैं, एक एक करके बुलाते हैं, एक साथ बैठ करके। ये जो एक होते हैं श्रम बंधु या मालिक और श्रमिकों के बीच की बातें जो होती है कि प्यार मोहब्बत से बैठ करके समझौता के दौर कर लें। अच्छा। कि हाँ जी हम इतना नहीं दे पाएंगे। चलो, वर्कर का अगर मांग होता है 12% या 15%, अब इस बार तो योगी जी ने जो है सो 21% के अलाउंस किए हैं। उन्होंने खुद से किया था। हाँ, उसके बाद जो है सो इन लोग 21% एग्रीमेंट देने को तैयार नहीं है बढ़ोतरी, और जब 21% बढ़ोतरी देने को तैयार नहीं है तो मजदूर मजबूरी में मजबूर होकर जो है सो ऐसे कदम उठाते हैं, और जब मजदूर ऐसे कदम उठाते हैं तो उन्हें दबाने के लिए शासन और प्रशासन दोनों एक हो जाते हैं, और थाने पुलिस आकर के उन्हें डांट डपट के कंपनी के अंदर करवा देते हैं कि आप लोग जाओ और काम करो, बाकी जो है सो हम बात करेंगे। अच्छा अच्छा, ऐसा बोलते हैं। अब देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि एचआर जो होता है कंपनी का, जिस भी कंपनी का हो, और नोएडा वाले एरिया, जैसे कि अभी हम सेक्टर 5 वाले एरिया में खड़े हैं, और जो इनका कंपनी है उस कंपनी का तो एक अलग ही मतलब रूल रेगुलेशन है।
अब देखिए, एक चिट्ठी बनाया, एक डायरी बनाया और बैठा करके एचआर का जो भी कैबिन होगा वहाँ बुला बुला करके जो है ना लोगों को बताया जा रहा है कि आपका 2% बढ़ा है, आपका 5% बढ़ा है, आपका 7% बढ़ा है, आपका 10% बढ़ा है। और किसी को जो है ना एक साथ नहीं बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो है ना फिर से जो है ना वो वर्कर जितने भी है उस कंपनी में वो एक साथ फिर से प्रोटेस्ट करने ना आ जाए, है ना जनाब? हाँ जी, यही बात है। इसलिए वो फूट डालो और राज करो की नियत अपना रखे हैं। उन सब मिल करके फूट डाल रहे हैं। हाँ जी, कौन कौन होंगे सब? हाँ, इनमें मालिक, मैनेजर, हाँ। एचआर हाँ। और मेजरमेंट के बहुत ऐसे लोग हैं जो सारे शामिल होते हैं। और इन लोगों का यही नीति होती है कि फूट डालो और राज करो। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे कि अभी जो आप सब लोग निकले थे तो अभी फिर क्या बोला है वो? जब सब लोग निकले थे तो हमारे पास फोन आई। हाँ। जब हमारे पास फोन आई, फोन आने के बाद हम बोले कि ठीक है रुको, हम भी आ रहे हैं। तो हम आ ही रहे थे, तब तक एलआईयू साहब मिल गए। उन्होंने पूछने लगे हमसे, तो हम बताए भी कि ऐसे ऐसे। तो उन्होंने हमसे बोले कि तुम फ़ोन करके पता कर लो, सब अपने काम पे वापस चले गए। अच्छा, सो तुम पता कर लो। फिर भी हमने पता किया तो बोला कि हाँ ऐसे ऐसे हुई। सो पुलिस आए थे, सो एचआर को जो है सो बहुत गाली गलौज करके गए। और उसके बाद वो मालिक को बुलाया गया है बात करने के लिए कि हम बात करेंगे, तुम लोग काम करो, जाओ। मुझे अभी पता चला, जैसे कि मैंने एक आध और वर्कर से बात किया है जो कि बाहर निकला था, अब तो है नहीं वो। हाँ। वो कह रहे थे कि हमारे ऊपर जो है ना कुछ सेक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर आप लोग अंदर नहीं जाओगे तो ये सेक्शन लगा दिए जाएंगे। तो वो क्या बात हो रही थी? हाँ, ये कंपनी वाले धमकी देते हैं। हाँ। ये धमकी देते हैं, एचआर हो जाए या मालिक हो। हाँ। ये धमकी देते हैं, काम करना है तो करो। हाँ। और नहीं तो रिजाइन लिखो और अपने घर जाओ। यानी हिसाब देने के लिए भी कोई तत्पर खड़े नहीं होते हैं और ना ही ऐसे कोई कदम उठाते हैं। यहाँ तक कि 8 महीने से तो खुद मैं सस्पेंड चल रहा हूँ, अच्छा अच्छा। जिसके लेकर के श्रम विभाग में मामला भी चल रहे हैं। हाँ। अभी फिर हमारी 29 तारीख में जो है सो गवाही या जीरा जो भी हो, 29 तारीख की डेट लगी हुई है। 29 को फिर हम लेबर कोर्ट जाएंगे। अब वहाँ देखते हैं हमारे साथ क्या व्यवहार होता है और ये क्या चीज़ हमारे इंसाफ में क्या मिलता है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो 10 साल से 15 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं और अपने सैलरी के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, मतलब उसको डायरेक्ट बोलेंगे तू कल से मत आना, ऐसा? हाँ जी, वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि काम करना है तो करो, नहीं करना है तो अपने घर जाओ, हम इससे ज़्यादा नहीं देंगे और ना ही हम बढ़ाएंगे। हाँ। जो हमें बढ़ाना था वो हम बढ़ा दिए, बाकी तुम्हें जो करना है करो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जैसे कि हमने इनसे बात किया तो सारा चीज़ जो निकल करके कंक्लूजन जो निकल करके आ रहा है वो सीधा सीधा ये है कि जो है ना मजदूरों को जो है ना ध्यान ना दिया जा रहा है। जैसे कि अभी योगी प्रशासन के थ्रू, योगी सरकार के थ्रू जो कहा गया था कि 20 से 25% आपका बढ़ाया जाएगा, जो क्लियर कट कहा गया था 20 से 21% आप लोगों को बढ़ाया जाएगा ही जाएगा। लेकिन अभी जो मामला समझ में आ रहा है, जैसे कि जैसे सैलरी बढ़ के जिन वर्कर का आ रहा है, वो लोग कह रहे हैं, कई सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, तो अभी तो ये प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि हमारा जो है ना 5% बढ़ाया है। अब आप लोग बताइए, जब योगी सरकार, मोदी सरकार और यहाँ के प्रशासन सब पहले ही बोल दिया कि आपका 21% बढ़ेगा, तो ये 5% बढ़ाने का मतलब क्या है? और ये 5% जो बढ़ाया गया है, ये कहीं ना कहीं जो है ना, ये उन लोगों से भी बात करी गई होगी कि भैया 21% तो हमने जोश जोश में आकर के तो बोल दिया है ना। ये ऐसे ही हुआ होगा कि भैया प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब बड़ी प्रोटेस्ट हुई थी तो उस समय 21% बोल दिया गया था। अब जो है 5% बढ़ी है, तो बीच में कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। अब प्रोटेस्ट करने के लिए लोग निकलते हैं और वर्कर निकलते हैं, तो अब जो है ना पुलिस प्रशासन आती है, 2 3 4 5 आती है और उसे जो है ना धक्के मार करके कंपनी के अंदर कर दी जाती है। और उसे जो है ना बोला जाता है कि अगर ज़्यादा बोलोगे तो ये सेक्शन लगा दिए जाएंगे, वो सेक्शन लगा दिए जाएंगे, और उसे डरा धमका करके जो है ना मुंह बंद करा दिया जाता है। बस अभी यही चल रहा है और उसका जो है ना लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने ये महानुभाव खड़े हैं जो कि सस्पेंड चल रहे हैं, क्योंकि जो है ना ये अपने लिए आवाज़ उठाए थे और उसके बाद से इसे सस्पेंड कर दिया गया है कंपनी दोबारा लेने के लिए नहीं। मतलब कि इनको बोलती है, ये इनको डायरेक्ट बोला जा रहा है कि ये जो है ना मतलब नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब बताइए, अपनी हक की अगर हम बात करते हैं तो क्या हम नेता बन गए? ये तो जनाब सरासर गलत है। ये कहीं से भी जो है ना ये सही नहीं है और इसे जो है ना सही करना पड़ेगा। किसे? तो हमारे योगी सरकार को। और कहीं ना कहीं जो है ना इस मामले में योगी सरकार भी दबती हुई दिख रही है, जो कि एक सरासर जो है ना गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी करी जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। बाकी बात आप लोग जो है ना ये सारे तमाम बातों पर क्या अपना प्रतिक्रिया रखते हैं
क्या अपनी बात रखते जरूर छोड़ करके जाइएगा और क्या कहना चाहते हैं, अगर ये कुछ गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, या 5% ही बढ़ाना था तो फिर इतने बड़े वादे क्यों किए थे। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बता करके जाइएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा अपडेटेड और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ लगा होगा।